एक छोटे से शहर का एक आम सा लड़का जिसने बचपन में अपने पिता के चाय के ठेले पर काम किया, वह कैसे बना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान नेता। कैसे एक सरल सी जिंदगी एक ऐसी कहानी में बदल गई जिसमें संघर्ष भी था, रहस्य भी और सफलता भी। आज हम नरेंद्र मोदी की जिंदगी का वह सफर सुनेंगे जिसे आपने कभी इस नजरिए से नहीं सुना, और सबसे बड़ा राज वीडियो के अंत में खुलेगा। 17 सितंबर 1950, वडनगर, गुजरात। यहां एक बच्चा जन्म लेता है जिस पर तब तक दुनिया का कोई खास ध्यान नहीं था, पर उस बच्चे की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। पिता के चाय के ठेले पर काम करते हुए मोदी एक बात समझ चुके थे कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी हारना सीखा ही नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 17 साल की उम्र। एक दिन मोदी घर से अचानक गायब हो गए। कई महीनों तक किसी को पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हिमालय गए, कुछ कहते हैं कि वे एक साधु की तरह जीवन जीने लगे। आखिर सच क्या था, आज भी किसी के पास इसका पक्का जवाब नहीं है। लेकिन इस गुमशुदगी के दौर ने मोदी को अंदर से पूरी तरह बदल दिया। वापस लौटने के बाद मोदी ने आरएसएस ज्वाइन किया। अनुशासन, मेहनत, राष्ट्र प्रथम, ये मूल्य उनके भीतर गहराई से बस गए। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। कई लोग उन्हें हल्के में लेते थे। मोदी चुप रहे, पर उन्होंने एक बात जरूर कही, काम करने दो, जवाब काम देगा। 1990 का दशक। बीजेपी में एक नया नाम उभर रहा था, मोदी। वो कैमरे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे रणनीति बनाते थे। और फिर 2001 में गुजरात को एक सख्त नेता की जरूरत पड़ी। कई लोग सहमत नहीं थे, पर निर्णय हो चुका था। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने एक के बाद एक साहसिक फैसले लिए। गुजरात का विकास मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। लेकिन एक फैसला जो उन्होंने कुछ साल बाद लिया, उसने भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, और फिर जो हुआ उसे आज भी वेव के नाम से याद किया जाता है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिनसे पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर गया। स्वच्छ भारत, जन धन, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला, जीएसटी, अनुच्छेद 370। उनकी नेतृत्व शैली को विश्व भर में पहचान मिली। लेकिन जितने समर्थक बढ़े, उतने ही विरोधी भी। 2019, ऐतिहासिक जनादेश। मोदी और भी मजबूत होकर लौटे, लेकिन अब उनके फैसलों की जिम्मेदारी सिर्फ देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि वैश्विक राजनीति तक पहुंच चुकी थी। उन्हें हर कदम बेहद सोच समझ कर रखना था। और अब वह राज जिसका हम शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। एक बार उनसे पूछा गया, आप इतने चैलेंजेस के बाद भी रुकते क्यों नहीं? मोदी ने कहा, जब तक एक भी गरीब का सपना पूरा नहीं होता, तब तक मेरा सफर पूरा नहीं होता। यही एक लाइन विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, एक अडिग मानसिकता का प्रतीक है।